हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना रहेगा? हमें पढ़ना रहेगा मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। तो ये सभी हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि ईबी हरलॉक ने, जिसका पूरा नाम क्या था, तो एलिजाबेथ हरलॉक ने विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। और वो कौन कौन से 4 प्रकार के परिवर्तन है? तो वो है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। ठीक, तो 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। यदि हम फर्स्ट परिवर्तन को देखें, यदि हम आकार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। शारीरिक विकास क्रम में क्या है कि निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। शरीर के आकार में परिवर्तन होता है क्या? जी हाँ, आकार हमारी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? तो हरलॉक के अनुसार है ये कि आकार में परिवर्तन होता है। अनुपात की दृष्टि से हम देखें तो विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन और फिर आनुपातिक होता है। आकारों में परिवर्तन आनुपातिक होता है, पहले आकारों में परिवर्तन आनुपातिक होता है, यानी कि रेशियो में हो रहा है। ठीक है, फिर पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन क्या है? तो प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण के लिए बचपन में बालों और दांतों का समाप्त हो जाना हो गया ना हमारा, यानी कि हमने मुंडन भी हो गया हमारा, और जो हमारे दूध वाले दांत है वो भी हमारे टूट गए। तो बस वही है कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन कि प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। फिर नए गुणों की प्राप्ति में क्या होगा? तो विकास क्रम में जहां एक ओर पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण, स्थायी दांत निकलते हैं कि नहीं, निकले हैं कि नहीं, 32, ठीक है, अस्पष्ट उच्चारण करना और दौड़ने भागने की क्षमताओं का उदय होना। दौड़ने भागने की क्षमताओं का उदय होना, तो यहाँ पे स्पष्ट उच्चारण, पहले स्पष्ट उच्चारण निकल पाता था क्या? तो स्पष्ट उच्चारण नहीं निकल पाया, लेकिन अब स्पष्ट हो रहा है, सब हो रहा है। तो नए गुणों की प्राप्ति हो गई ना हमें, बस वही है। पहले हम डगमगा के चल रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, गिर रहे थे, उड़ रहे थे। पलंग में भी चढ़ना है तो हमारे पाँव नहीं पहुंचते थे, है ना, जमीन से, कि हम पलंग में चढ़ जाएं। ऐसा होता है कि नहीं? बच्चों के साथ में कोशिश कर रहा है बच्चा पलंग से नीचे उतरने की, फिर नीचे से ऊपर चढ़ने की। अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो दौड़ने भागने की क्षमता आ गई, स्थायी दांत आ गए, स्पष्ट उच्चारण होने, ये कुछ उदाहरण है कि नए गुणों की भी प्राप्ति हो गई हमें। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन भी हो गया। आकार में पहले आकार में परिवर्तन हुआ, फिर आनुपातिक होता है, ये है ना, आनुपातिक होता है। फिर ये 4 प्रकार के परिवर्तन हरलॉक ने बताए हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं मानव विकास की अवस्थाएं क्या क्या है। स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो विकास वह जटिल प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं। अंतर्निहित शक्तियां एवं गुण प्रस्फुटित यानी कि बाहर निकल करके आते हैं। अतः स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया तो एक है, किंतु उसका विभाजन अनेक अवस्थाओं में है। एक ही है विकास की प्रक्रिया, लेकिन उसका विभाजन अलग अलग है ना, अलग अलग अवस्थाओं में है। और व्यक्ति का विकास अनेक चरणों में पूरा होता है। एक चरण में पूरा हो गया क्या? नहीं, अलग अलग चरण है, तो अनेक चरणों में पूरा होगा। और विद्वान में विकास की प्रक्रिया को लेकर अनेक मतभेद भी हैं। कुछ विद्वानों द्वारा किए गए विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण हम अब देखेंगे। तो रॉस के अनुसार यदि हम देखें वर्गीकरण, तो शैशव काल, इन्होंने क्या बताया है कि शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक रहता है। आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 होता है। उत्तर बाल्यकाल, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं जिसको, लेटर चाइल्डहुड, ये अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है,
तो वो 6 से 12 रहेगा। फिर किशोरावस्था एडोलसेंस तो 12 से 18 रहता है। ये किसके अनुसार है? तो ये रॉस के अनुसार है। शैशवावस्था इन्फेंसी, तो इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है विकास की अवस्थाओं में। विकास की अवस्था कौन कौन सी? सबसे पहला आया हमारा इन्फेंसी आया। शैशव काल कब से कब तक का था? तो 1 से 3। फिर उसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड आया, तो वो कब से कब तक का था? तो फिर 3 से 6। फिर लेटर चाइल्डहुड आया तो 6 से 12। फिर एडोलेसेंस आया तो 12 से 18। ये रॉस ने बोला है, ठीक। फिर उसके बाद कॉल्सनिक, कॉल्सनिक के अनुसार विकास क्या है? तो अब हम देखते हैं कॉल्सनिक ने किस तरीके से वर्गीकृत किया है। तो गर्भाधान से जन्म, गर्भाधान से जन्म तो यानी कि ये क्या? पूर्व जन्म काल है, प्री बर्थ है। ये कौन सा है? प्री बर्थ है, यानी कि अभी जन्म हुआ नहीं है, गर्भाधान से जन्म तक है। फिर नव शैशव काल है ना। नव शैशव काल क्या है? तो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक जन्म, यानी कि पैदा हो गए 0 to 3 to 4 वीक्स। फिर उसके बाद आरंभिक शैशव है ये, तो एक या दो से 15 मास, यानी कि 1 मास या 2 माह से 15 मास तक आरंभिक शैशवावस्था चलेगी। फिर उत्तर शैशवाकाल 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल तो 30 मास से 5 वर्ष, यानी कि 1 महीने से लेकर के 5 साल तक, है ना। फिर मध्य बाल्यकाल तो 9 से 12 वर्ष। फिर किशोरावस्था 12 से 18। तो ये कॉल्सनिक ने कितने भागों में? 7 भागों में विभक्त किया, 7 अवस्थाएं बताई। फिर कोल ने क्या बताया है? तो कोल नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा विकास की अवस्थाओं का विस्तृत व सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया। क्या क्या है? सबसे पहले शैशवावस्था तो जन्म से 2 वर्ष। आरंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड तो 2 से 5। मध्य बाल्यावस्था तो बालकों में मध्य होता है 6 से 12 और बालिकाओं में होता है 6 से 10, ठीक। उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड, पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पूर्व किशोरावस्था, प्री एडोलेसेंस भी है ये, ठीक है, यानी कि हम अभी एडल्ट हुए नहीं, प्री है ये, प्री एडोलेसेंस है। तो बालक 13 से 14 में प्री एडोलेसेंस यानी कि लेटर चाइल्डहुड रहेगा, और बालिकाएं 11 से 12 में रहती हैं, 11 से 12 में रहती हैं, ठीक है। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था क्या है? पहले प्री आया, अब अर्ली है, अर्ली एडोलेसेंस। तो बालक कितने हैं? तो 15 से 16, और लड़कियां कितनी है? तो 12 से 14। फिर मध्य किशोरावस्था है हमारी, तो बालक 17 से 18 है और बालिकाएं 15 से 17। उत्तर किशोरावस्था तो बालक 19 से 20 और बालिकाएं 18 से 20 उत्तर किशोरावस्था में है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था अब आ गई है, अर्ली एडल्टहुड आ गया है, पहले एडोलेसेंस था अब एडल्टहुड आ गया है ना। किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था आ गई है अब हमारी। तो क्या है? तो 21 से 34 मध्य प्रौढ़ावस्था, तो 35 से 49 उत्तर प्रौढ़ावस्था लेट एडल्टहुड, तो 50 से 64 प्रारंभिक वृद्धावस्था है ये, अभी वृद्ध हुए नहीं है, अभी प्रारंभिक है, तो 65 से 74। फिर वृद्धावस्था किसको बोलेंगे हम? तो 75 से आजीवन, हम जब तक जिएंगे तो अब हम वृद्ध हैं। तो ये क्या बताइए किसके अनुसार है? तो कोल के अनुसार। उन्होंने विस्तृत रूप से सभी अवस्थाओं के बारे में, बालक का क्या होगा, बालिकाओं का क्या होगा, कौन कौन सी अवस्थाएं, उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से इसके बारे में उन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखते हैं आगे कि जैसा कि उपरोक्त वर्गीकरण से ज्ञात होता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा है, लेकिन निम्नलिखित वर्गीकरण बहुप्रयुक्त माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? कि अब जो हम देखने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। क्या है वो? कि शैशवावस्था। शैशवावस्था तो शैशवावस्था प्रारंभ से 3 वर्ष तक, प्रारंभ से 3 वर्ष, तो उसमें भ्रूणावस्था भी आती है और शैशवावस्था भी आती है, शैशव है ये। तो भ्रूणा और शैशवावस्था तो गर्भाधान से जन्म तक है, गर्भाधान से जन्म, अभी बर्थ हुआ नहीं, अब फिर जन्म से 3 वर्ष। बाल्यकाल के लिए क्या बताया गया है कि 3 से 12 है बाल्य, तो उसमें पूर्व बाल्यकाल भी है और उत्तर बाल्यकाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड भी है, लेटर भी है ना। तो 3 से 6 और 6 से 12।
किशोरावस्था 12 से 19 और प्रौढ़ावस्था 19 से 19 के बाद में ये है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाओं के अनुसार यह माना जाता है कि विकास क्या है, विकास निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि मानव विकास भी क्या है कि सतत चलने वाली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक, समझ में आया। अब हम आ जाते हैं मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं उसके क्षेत्र में। ठीक, अब ये तो हमने ये देख लिया कौन सा ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था, किसने, रॉस ने क्या कहा, कॉल्सनिक ने क्या कहा, कोल ने क्या कहा, ये हमने देख लिया, और कौन सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है उसको भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे मानव विकास के विभिन्न अवस्थाएं व क्षेत्र। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे डिफरेंट डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डोमेन्स, तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में 6 मुख्य विकास क्षेत्र हैं। कितने हैं, तो 6 मेन डेवलपमेंट एरियाज हैं और डोमेन्स हैं। 6 मेन डेवलपमेंट डोमेन्स है। कौन कौन सा है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास और भाषाई विकास। क्लियर है। फिर उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो शिशु के शारीरिक विकास का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यवहार तथा अन्य प्रकार के विकास पर पड़ता है। कि शारीरिक विकास आपका कैसा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष पड़े चाहे परोक्ष रूप में पड़े, तो आपके व्यवहार में व अन्य प्रकार के विकास पर पड़ेगा। और शारीरिक विकास निरंतर नहीं होकर चरणों में होता है। शारीरिक विकास निरंतर नहीं होता रहता है, चरणों में होता है। कैसे होते हैं वो चरणों में, देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर उसके बाद में वृद्धावस्था आ गई। क्लियर है, यानी कि 6 अवस्थाओं का यहाँ पे जिक्र है। फिर गर्भावस्था एवं जन्मोपरांत 6 महीनों की अवधि तीव्रतम विकास की अवधि मानी जाती। गर्भावस्था जब हम गर्भ में है माँ के, और जन्मोपरांत जन्म के बाद में, जन्मोपरांत 6 महीनों की अवधि, जो 6 महीने की जो अवधि है वो तीव्रतम विकास की अवधि मानी जाती है। ठीक है। और 1 वर्ष की आयु के बाद से विकास की यह गति क्रमशः धीमी होती है। 1 वर्ष की आयु हो गई तो ये गति धीरे धीरे हो जाती, धीमी होती है। यह स्थिति वयः संधि, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, है ना, प्यूबर्टी तक विद्यमान रहती है यह स्थिति, यानी कि अब धीरे धीरे हम प्यूबर्टी तक क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, विकास हो रहा है। पुनः 15 से 16 वर्ष की आयु में विकास की गति तीव्र हो जाती है। इसे वयःसंधि प्रवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वयःसंधि प्रवेग कहा जाता है। तत्पश्चात परिपक्वता आने पर लंबाई का विकास तो रुक जाता है, परंतु भार वृद्धि की संभावना बनी रहती। वेट गेन होता है ना हमारा, बस वही है। लंबाई हो पा रही है क्या, नहीं होती, वेट गेन जरूर होता है। ठीक है, हाइट गेन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे किशोरावस्था में बालक का सभी प्रकार का विकास पूर्ण रूपेण होता है और मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो कि अब हम देखेंगे। विभिन्न क्या है, तो अवस्थाएं, जिससे मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरेगा। ठीक, ये चीज समझ में आया। पहले जब बच्चा यानी कि गर्भावस्था एवं जन्मोपरांत 6 महीने की अवधि तीव्रतम विकास की अवधि, फिर उसके बाद 1 वर्ष के बाद में धीमी हो गई ये गति। कब तक, तो वयःसंधि प्यूबर्टी तक ये विद्यमान ही रहेगी। ठीक है, फिर जो ये 15-16 वर्ष की आयु है फिर से तीव्र हो गई और ये स्टेज को बोला जाएगा वयःसंधि प्रवेग है ये, और उसके बाद फिर से रुक जाएगी और परिपक्वता आने पर लंबाई का विकास तो रुक जाता है, लेकिन वेट गेन होता है, भार वृद्धि की संभावना बनी ही रहती है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है। सबसे पहले हम आ जाते हैं गर्भावस्था में। क्या है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड है। तो यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मतलब कि 9 महीने या फिर हम बोल सकते हैं 280 दिन तक मानी जाती है। गर्भावस्था कब से कब तक, तो गर्भाधान
गर्भधान से लेकर के 9 महीने या फिर 280 दिन तक ये अवस्था मानी जाती है गर्भावस्था की। बच्चे में गर्भावस्था के दौरान रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। किसमें होता है? गर्भावस्था के दौरान। ये सब अब पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसको ध्यान से समझना है ना। क्या बताया जा रहा है कि बच्चे में गर्भावस्था के दौरान रक्त का निर्माण प्लीहा स्प्लीन में होता है। गर्भकालीन या जन्म पूर्व अवस्था में वृद्धि एवं विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। जस्ट अभी हमने देख लिया, गर्भकालीन और जन्म पूर्व अवस्था में वृद्धि विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है और इसे 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। क्या क्या है वो अवस्था? बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था। जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, फीटल स्टेज। तो ये बीजावस्था क्या? बीज पड़ा है। बीज पड़ा है मतलब जन्म से 2 सप्ताह हुए हैं, जन्म से 2 सप्ताह हुए। भ्रूण आ गया यानी कि 2 से 8 सप्ताह या फिर हम बोलेंगे 2 माह की ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है। गर्भस्थ शिशु पूछा जाता है एग्जाम में, किसे कहते हैं? तो गर्भस्थ शिशु होता है 3 से 9 माह तक का बच्चा। 3 से 9 माह का जब हम थे तो तब हमें क्या कहा जाता था? तो गर्भस्थ शिशु 3 से 9 माह। ठीक है, तो बीजावस्था की यदि हम बात करेंगे तो क्या बताए? जर्मिनल स्टेज, तो जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह। बीजावस्था जन्म से 2 सप्ताह मतलब कि यदि हम बात करें कि अब ये कौन सी स्टेज है कि यानी कि हम बीज रूप में है उस समय, है ना, गर्भ में ही है। ये सभी अवस्थाएं गर्भ की बताई गई हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 सप्ताह तक, तो गर्भाधान या निषेचन से लेकर 2 सप्ताह की अवधि तक होने वाला विकास डिंबावस्था या बीजावस्था के अंतर्गत आता है। डिंब बीज, मैंने कहा बीज पड़ गया मतलब डिंबावस्था या बीजावस्था है जन्म से 2 सप्ताह, यानी कि जन्म मतलब गर्भाधान हो गया है, गर्भाधान से 2 सप्ताह की ये अवस्था है। क्या कहलाती? डिंबावस्था या बीजावस्था के अंतर्गत आती। यह 2 सप्ताह तक चलती है और गर्भाधान के 24 से 30 घंटे के गर्भाधान के 24 से 30 घंटे में प्रथम कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से विकास आरंभ होता है। प्रथम कोशिका विभाजन हुई है गर्भाधान से 24 से 30 घंटे में होता है ये, ठीक, जो बड़ी तीव्र गति से चलता है। इस दौरान जाइगोट या सिंचित डिंब में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। जाइगोट में क्या हो रहा है? महत्वपूर्ण परिवर्तन अब होने लग गया। ये कौन सी अवस्था है? डिंबावस्था है, बीजावस्था है, जन्म से 2 सप्ताह। और ये जो कोशिका विभाजन का कार्य कब हो रहा है? तो 24 से 30 घंटे के अंदर गर्भाधान से ही। फिर भ्रूणी अवस्था में आ जाइए, यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज, तो 2 से 8 सप्ताह की है ये अवस्था, 2 से 8 सप्ताह की, ठीक। तो जन्म पूर्व विकास का द्वितीय काल क्या है? तो द्वितीय काल है पिंडावस्था, द्वितीय काल पिंडावस्था या पिंड काल या भ्रूणावस्था। याद रखेंगे, पिंड में अब बन गए, पहले बीज थे अब पिंड बन गए, पहले डिंब थे अब पिंड बन गए, पिंड काल भ्रूण बन गए, भ्रूणावस्था है। फिर बढ़ते हुए कोशों यानी कि सेल्स के समूहों को भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं, यानी कि भ्रूण को क्या बोलेंगे? ये क्या है? तो ये जो सेल्स जो बढ़ रहे हैं उनको हम क्या बोले? एम्ब्रियो। तभी तो ये कौन सा स्टेज है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है ये। यह 3 सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक, यानी कि 2 माह तक की अवधि है ये, 2 माह तक की अवधि। अब ये 2 माह की अवधि यहाँ पे ही बता दिया गया है, 2 माह की अवधि रहती है एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक। और इस अवस्था में भ्रूण का शारीरिक संरचनात्मक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी कि हमारा पूर्ण हो गया, 2 माह के अंदर पूर्ण हो गया था, ठीक। फिर गर्भस्थ शिशु अवस्था क्या है? तो अब 3 से 9 माह, क्यों? क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज है वो जो 2 माह है ना, तो 2 माह के अंतिम तक पूरा विकास, शारीरिक संरचना हो गया, फिजिकल जो स्ट्रक्चर हो गया, डेवलप हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आ गए फीटल स्टेज में, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में। तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या है? तो 3 से 9 माह तक। तो तीसरी अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। क्या है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। यह अवस्था 3 माह से लेकर के शिशु जन्म के पहले तक,
3 माह से शिशु जन्म के पहले तक है। और भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है, तो इस अवस्था में शरीर के उन्हीं अंगों जैसे कि हृदय, फेफड़े आदि एवं मांसपेशियों का विकास पूर्ण हो जाता है और सभी शारीरिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं। इस दौरान शिशु को जीवित रहने की आवश्यक प्रक्रियाएं विकसित हो जाती हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि कोई बच्चा 7 महीने में ही पैदा हो जाता है तो भी जीवित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना तो हो चुकी, 2 महीने में ही हो चुकी। अब क्या हो रहा है, जो शारीरिक संरचना जो हुई थी भ्रूणावस्था में, अब उसका विकास होता है ना। विकास होना मतलब हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां, इनका विकास होगा। तो ये किस प्रकार से विकास होता है? एक बाह्य विकास होता है, एक बाह्य विकास होता है, एक मध्य विकास होता है और एक आंतरिक विकास होता है। जो बाह्य विकास होगा यानी कि हमारी त्वचा, इन सभी का विकास होगा। फिर उसके बाद में जो मध्य विकास होगा तो मांसपेशियों का विकास होता है। जो आंतरिक विकास होता है उसमें हृदय, फेफड़े, इनका विकास होता है। तो स्ट्रक्चर बन गया हमारा भ्रूणावस्था में। जब हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था में थे तो हमारा क्या हो रहा था, तो उन संरचना का, शारीरिक संरचना का अब विकास होता है, यानी कि बाह्य, मध्य और आंतरिक, यानी कि त्वचा निर्माण, मांसपेशियां निर्माण और हृदय, फेफड़े, इन सभी का विकास अब पूर्ण हो रहा है। ठीक है, इसलिए 7 महीने का भी बच्चा जीवित रह जाता है। ठीक, फिर हम आ जाते हैं शैशवावस्था में। गर्भावस्था तो हो चुकी, अब आ जाइए शैशवावस्था में। इन्फेंट जिसको हम बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज है ये। तो बालक के जन्म से 5वें वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक, और इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। शिशु शब्द लैटिन उत्पत्ति उन बच्चों को संदर्भित करती है जो बोलने में असमर्थ होते हैं। पूछ लिया गया शिशु शब्द कहाँ से आया, तो लैटिन से आया, जिसका अर्थ क्या होता है, जो बोलने में असमर्थ वही है शिशु। जो बोलने में असमर्थ है वही है शिशु। इस अवस्था में क्या हो रहा है, तो समायोजन हो रहा होता है। समायोजन की अवस्था भी कहते हैं इसे। ठीक है, और इस अवस्था में जीवन के अन्य वर्षों की अपेक्षा सबसे ज्यादा विकास व वृद्धि होता है। 2 माह की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है और 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने व संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लगता है। 2 माह में क्या कर रहा है बच्चा, किसी भी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लग रहा है। ध्यान केंद्रित, आप उसके सामने खिलौना टांग दीजिए, उसको देख देख करके वो मुस्कुराएगा। अब उसको पता है, और वो गोल 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 घूम रहा है, कोई भी खिलौना गोल 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 घूम रहा है, पंखा ही घूम रहा है, कोई खिलौना घूम रहा है, आप उसके सामने बॉल टांग दीजिए तो अब उसमें ध्यान केंद्रित कर रहा है बच्चा, है ना। 2 माह की अवस्था है ये, यानी कि अब जन्म हो चुका है बच्चे का। ठीक, फिर उसके बाद 4 माह का बच्चा वस्तुओं को अब पकड़ने लगेगा। संवेगों की अब उसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लग जाता है वो, है ना। और इस अवस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने, शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंत कब होगा, तो 5 वर्ष में होगा। तो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा और शब्द उसके क्या होंगे, अब वो अपनी शब्दों को व्यक्त करने लगेगा, बोलने लग जा रहा है। और शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की, और इसकी विशेषताएं क्या है आइए देखिए समझ लेते हैं। दूसरों पर निर्भर बिल्कुल बच्चा रहता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, फिर अतार्किक चिंतन की आयु है। कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तर्क अभी नहीं आया बच्चे में। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि हो रही है। फिर दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि आप देखते हैं कि थोड़ा सा बस बच्चा बढ़ेगा, उससे छोटा यदि कोई बच्चा है ना तो उसको वो गोद में लेना चाहेगा। हालांकि उसका खुद का अपना भार वो स्वयं नहीं उठा पा रहा, लेकिन वो बच्चे को उठाना चाहेगा। तो दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि उसको हो रही है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि दूसरे बच्चे के पास में जाकर के खड़ा हो जाएगा, उसको बड़ी खुशी हो रही है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि होती है। फिर जिज्ञासा व दोहराने की प्रवृत्ति, आप बोलिए वो भी आगे पीछे पीछे बोल रहा है ना। फिर भावी जीवन की आधारशिला यहीं पे बन रही होती है। फिर सीखने का आदर्श काल है, ये सीखने का आदर्श काल है। फिर उसके बाद कल्पना जगत में विचरण कर रहा है बच्चा, फैंटेसी। बच्चा अचानक से मुस्कुरा दिया, अचानक से रोने लग गया। फिर स्वयं केंद्रित या आत्म प्रेम की भावना, स्वयं केंद्रित है, हमें फर्क नहीं पड़ता, चॉकलेट मिला खुश हो गए, मार पड़ी रोने लग गए, आत्म केंद्रित है, पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
ठीक है। फिर तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था तीव्र अवस्था होती है ये। फिर अपीली काल है, अपीलिंग एज है, हरलॉक के अनुसार ये कौन सा अपीलिंग एज है ये। खतरनाक काल कहा गया, हरलॉक ने इसे खतरनाक काल कहा है, अपील काल कहा है, अपीली काल कहा है। और क्या बता, ये हरलॉक के अनुसार है। फिर क्या है, सांवेगिक विकास की दृष्टि से ये स्वर्णिम काल माना जाता है। फ्राइड ने क्या कहा है, तो बालक के निर्माण काल की अवस्था है ये, ठीक। फिर काम प्रवृत्ति जागृत होने लगती है, उन्होंने कहा कि काम प्रवृत्ति जागृत है फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने जो है काम प्रवृत्ति इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया है ना। अब उन्होंने क्या किया है कि मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है विकास का, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि काम प्रवृत्ति भी होने लगे, यानी कि जो अंगूठा चूस रहा है बच्चा वो काम प्रवृत्ति की वजह से चूस रहा है, ऐसा फ्राइड का कहना है ना। फिर शारीरिक परिवर्तनों की बाहुल्यता की अवस्था हो जाती है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं क्या, बिल्कुल होने लगते हैं। फिर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व है, ना शरीर हमारा मैच्योर हो चुका है ना मानसिक रूप से मैच्योर है ना, हम इमेच्योर ही है, चाहे हम फिजिकल बॉडी के में देखें या फिर हम मेंटली देखें, ठीक। फिर क्या है, भाषा विकास की प्रक्रिया में अत्यधिक तीव्रता आती है, भाषा विकास भी अभी तीव्र म बोल रहे हैं ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पानी बोल दिए उसको, ठीक है। अब हमें जो चीज चाहिए हम उसको मांग रहे हैं, हम माँ पापा दादी दादा अब ये सब बोलने लग रहे हैं, तो अत्यधिक तीव्रता आ गई। फिर लज्जा व गर्व की भावना का, लज्जा यानी कि बच्चे में लज्जा आ जाती है, ठीक है। लज्जा मतलब कि बच्चे में ये चीज आ जाता है कि हमें कैसे रहना है ना, तो ये आ जा रहा है। फिर संवेगों की प्रधानता व उनका प्रदर्शन, शोइंग इमोशंस तो आ जाते हैं, आप डांट दीजिए बिल्कुल धर धर आंसू निकलने लग जाएंगे, बच्चा रोने लग जाएगा, है ना। तो इमोशंस भी आ गए हैं, उनका प्रदर्शन भी करना, उनको पता है कि कैसे रोएंगे तो हमको चीज मिल जाएगी, बच्चा रोने लग गया, ठीक है। ये फिर उसके बाद अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना इसी अवस्था में हो रहा है। फिर अनुकरण द्वारा सीखना होता है, बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण करके भाषा कैसे सीखी उसने, हमने कहा बच्चा बोलो ए, तो बच्चा बोल रहा है ए, उसको पता नहीं ए क्या होता है, उसको नहीं पता कि इंग्लिश अल्फाबेट है, लेकिन बच्चा बोल रहा है ए। हम बोलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चा बोल रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उनको पता नहीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आखिर होता क्या, जॉनी जॉनी यस पापा, वो भी बोल रहे जॉनी जॉनी यस पापा, तो इमिटेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन, पता नहीं है, जानते कुछ भी नहीं है लेकिन बोल रहे हैं। फिर शरीर के समस्त अंगों की रचना और आकृतियों का निर्माण काल होता है ना, ये हो जा रहा है। फिर नैतिक व सामाजिक भावना भी अब आ रही है, नैतिक व सामाजिक, लेकिन वो मेच्योर नहीं है। सामाजिक भावना यानी कि जान रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो मेच्योरिटी आई नहीं है, अपरिपक्व अवस्था, आप उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नहीं बहुत ही मॉरल वैल्यूज की बात करेगा, नहीं करेगा वो, ठीक है। फिर क्या है, शारीरिक व मानसिक विकास होता है, तीव्रता आने अब लग रही है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने शैशवावस्था की बात की और शैशवावस्था की यहाँ पे हमने उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम आ जाते हैं शैशवावस्था के प्रति प्रमुख विचारकों के मत भी देख लीजिए कि क्या क्या किसने क्या कहा है। तो क्रो एवं क्रो ने कहा 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। 20वीं सदी क्या है, बालक की शताब्दी है। फ्राइड क्या बोलते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। फ्राइड के अनुसार क्या है कि 5 वर्ष की आयु तक ना बच्चों का विकास हो जाएगा। गैसल का क्या कहना है कि बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद, प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष में ज्यादा सीख रहा है, जो कि बाद के 12 वर्षों में सीखेगा। बाद के 12 वर्षों से भी दोगुना वो पहले 6 वर्षों में ही सीख लिया बच्चा, ठीक। स्ट्रेंग का क्या कहना है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जो प्रथम 2 वर्ष है ना, तो अब आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे उसकी आधारशिला रखी जा रही है, शिलान्यास हो रहा है। एडलर का क्या कहना है कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। बच्चे ना कि पूत के पांव जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं, ऐसा एक कहावत है ना। तो बस वही है कि यहाँ पे क्या है कि बालक के जन्म के
कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। फिर उसके बाद में क्या है, शैशवावस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक विकास को अब हम निम्नांकित प्रकार से समझाया गया, जो कि अब हम देखेंगे कि किस तरीके से शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, फिर सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक किस तरीके से होता है। आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे हो रहा है। ठीक, तो शैशवावस्था में यह परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास तीव्र है। और पूर्व एवं मध्य बाल्यावस्था में विकास धीमी गति से चलता है, लेकिन किशोरावस्था में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। और शैशवावस्था में शारीरिक विकास के क्षेत्र अब हम देखेंगे। देखो, पहले आप लोग कैसे इसको समझोगे। शैशवावस्था में क्या है, परिवर्तन तीव्र है। शैशवावस्था में परिवर्तन क्या है, तीव्र है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ है, फिर धीमा हो गया है, फिर धीमा हो गया, फिर से बढ़ गया। कब बढ़ गया, तो जब हम कहाँ पे आए हैं, जब हम आ गए हैं अपने किसमें, किशोरावस्था में। तो पहले आपको क्या याद रखना है, शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में कम, किशोरावस्था में अगेन तीव्र। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास के क्षेत्र क्या क्या है, क्या क्या होता है इस समय। तो सबसे पहले यदि हम देखें स्नायु मंडल या स्नायु संस्थान, सबसे पहला यानी कि क्षेत्र है ये स्नायु मंडल या स्नायु संस्थान, फिर है मांसपेशी संस्थान, फिर है पाचन संस्थान, फिर है लिम्फेटिक संस्थान, फिर है प्रजनन संस्थान। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है और इस अवस्था में शिशु का विकास विभिन्न भागों जैसे कि आकार, भार, सिर व मस्तिष्क, हड्डियों, मांसपेशियों के रूप में तथा आंतरिक अंगों इत्यादि के रूप में होता है। हमारा आकार, भार, सिर बढ़ रहा है, मस्तिष्क, हड्डियां, मांसपेशियां, इस रूप में शरीर का विकास हो रहा है। तो बस ऐसे ही तो होगा। ठीक, भार की यदि हम बात करें, अब यहां से प्रश्न आपके बनते हैं आपके एग्जाम में, है ना। क्या क्या है आइए देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज।